अस्सलाम वालेकुम। 10वां रोज़ा बाद नमाज फजर ये दुआ 21 मरतबा पढ़िए। रब्बिगफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा और तू सबसे अच्छा रहम फरमाने वाला है। ये दुआ रमज़ान के पहले अशरे में दिन भर कसरत से पढ़ती रहिए। बाद नमाज ज़ोहर ये दुआ 11 मरतबा पढ़ें। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। अल्लाह ही अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। बाद नमाज असर दुआए जमीला 1 मरतबा पढ़िए। बाद नमाज मगरिब दुआए निजात 21 मरतबा पढ़ें। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। वो अल्लाह के जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा हमेशा ज़िंदा रहने वाला है और कायनात को थामने वाला है। मैं उसी की तरफ रजू करने वाला हूँ। नमाज ईशा सूरत यासीन 1 मरतबा पढ़े। रब से इश्क में एक मुकाम ऐसा भी आता है, बंदा सिर्फ सोचता है और रब नवाज देता है। मुसीबतों को छुपाना भी राज को छुपाने जैसा है, क्योंकि इनका इजहार दुश्मनों को खुश करता है, मोहब्बत करने वालों को तकलीफ़ देता है। मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। जो इज़्ज़त हासिल करना चाहता हो वो जान ले कि इज़्ज़त तो तमाम तर अल्लाह ही की है। सोचा है जिस काम में देर हो रही है उस काम में अल्लाह की तरफ से खैर भी होती है। क्या इंसान ने ये सोच रखा है उसे बगैर हिसाब किताब के छोड़ दिया जाएगा? हर चीज़ तुम्हारे बस में नहीं होती, लेकिन यकीन रखो जिसके बस में है वो तुम्हें बेबस नहीं रहने देगा। ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया वो हलाल से है या हराम से है। कितना अच्छा लगता है जब आप सिर्फ खामोश हों, अल्लाह सब ठीक कर देगा और सब कुछ सामने ले आएगा।